Hello guys, welcome to CG Tutorials. Here you'll get success, nothing else. So guys, we are back again and तो आज के स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा पार्ट है, सबको पता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस सीरीज में क्या करते हैं, हम 5 टॉपिक कवर करते हैं और हिंदी में करते हैं। और जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स है वो हर दिन तो अपडेट होता नहीं है, तो या तो मैं प्रीवियस इन्फॉर्मेशन ला के देता हूँ इसमें जो आज से पहले हुआ हो, जो एग्ज़ाम में काम आएगा, जैसे अगस्त हुआ, जुलाई हुआ, इन सब के। और इंडिया के भी, मतलब देश के भी आते हैं इसमें, तो देश की भी इन्फॉर्मेशन साथ में देता हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहता है, चाहे आपका CGPSC हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, RI हो, पटवारी हो, CG व्यापम हो। ओके, व्यापम। एंड तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो है कुछ मिसलेनियस है जो मुझे कहीं नेट से मिले हैं, तो मैं आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। ऐसे मैं पहला स्लाइड अब से हर बार ऐसे स्टार्ट करूँगा कि देश के बारे में कुछ थोड़े थोड़े हमको मिलने चाहिए। अगर आपको ये और चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो पहला क्या हुआ है कि अमेरिका में हाल ही में चुनाव में जो हुआ उसमें पहली बार मतदान रसीद पर हिंदी का स्थान दिया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री वेयर हिंदी वॉज मीन्स हिंदी जो है आपका यूज़ किया गया है मतदान रसीद पे या मतदान के समय। ऐसा पाकिस्तान ने भी क्या किया है कि 100 से ज़्यादा तुर्की टीचरों को, मतलब शिक्षकों को, उनके परिवार को 20 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। अब एक और न्यूज़ है, इसराइल देश के राष्ट्रपति जो है वो 6 दिन की यात्रा पे भारत आए हुए हैं 14 नवंबर से। और 14 नवंबर का एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे आपको चिल्ड्रंस डे और गुरु नानक जयंती तो है, बट एक और चीज़ अपना कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है दोस्तों। ओके, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है। 15 तारीख को फिलोसफी डे होता है, ये सब याद करिएगा आप। अब आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ गंगा पर भारत का सबसे लंबा पुल बनाया जाने हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया गया है। अब देखिए, अमेरिका डॉलर का किया तो भारत और अमेरिका अमेरिका के बीच में ही किया गया होगा। ओके। अब ये आता है BSP। तो अब आते हैं अपन छत्तीसगढ़ के उसमें। तो जो भिलाई स्टील प्लांट है उसके 775 कर्मियों को है नेहरू अवार्ड मिला गया है। तो कैसे, क्या क्या है, व्यक्तिगत, कार्यपालक, गैर पालक और समूह को नेहरू अवार्ड से नवाजा गया, ये 3 श्रेणियों को। अब इस संयंत्र में 598 को 77 ग्रुप के में समूह को मिलाकर टोटल जो हुए 751 कार्मिकों को पुरस्कार मिला गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेटा वेरी कर रहा है, तो आप इसको मैच नहीं करेगा, आपको 700 के ऊपर याद रखना है, जो है वो डाल देना है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो किस या तो बताएगा किस संस्था को मिला है, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। ओके। तो ये अब मेन क्वेश्चन है। BSP के पूर्व MD ERC शेखर ने आरडी के जूनियर मैनेजर सॉरी RED के जूनियर मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह, इनको मिला है गोल्ड मेडल, और 4 को मिला है प्रोत्साहन स्वरूप प्रसारित पत्र। वो 4 कौन है? नेहा रानी, BBM के सिद्धार्थ राय, RED के ही देवाशीष कौशिक, अलंकार समादर भी शामिल हैं। तो RED के जो है देवाशीष कौशिक हैं, इनको सांत्वना पुरस्कार मिला है, और हमारे जो उनके जूनियर मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह को गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कवर हो गया। अब विधानसभा में नोटबंदी के समर्थन में प्रस्ताव पारित हो चुका है कल। और छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य है जिसने इसमें जो इसको संपूर्ण तरह से डिमोनेटाइजेशन को अपनाया है। पेमेंट की सुविधा है, सबको पता है, लेकिन अब फायदा ये हो रहा है कि वैट जो है वो रमन सिंह ने हटा दिया है। ओके। तो नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ बादल ने के संगत दर्शन कार्यक्रम को दोहराने के लिए। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ ने जो है संगत दर्शन कार्यक्रम है ना, जो कि बादल मतलब है आपका जो मुख्यमंत्री है प्रकाश सिंह बादल पंजाब के, उनका जो संगत दर्शन कार्यक्रम होता है उनको एक तरह से कॉपी करने का बनाया है, वो बनाया है प्लान। तो क्वेश्चन ऐसा है कि छत्तीसगढ़ ने किस स्टेट से ये लिया है, ये कौन से इस पंजाब स्टेट से क्या लिया है, सॉरी फॉर दैट। एंड पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जो हैं उनसे लिया गया है। ये है क्या असली में? ये है जनता के कल्याण और विकास के उद्देश्य हेतु जो कार्यक्रम होता है वो है। ओके। तो अब आते हैं, ये आपका 5वां पॉइंट है, और ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है हमारा करंट अफेयर से हटके, लेकिन करंट अफेयर्स में ही आता है। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की जो नई राजधानी बनने वाली है, जो नया रायपुर बनने वाला है,
और इसके जो पूरा जो है वो 2031 तक होना है, 2008 में मंजूर किया गया था। इसको ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। 3 नया झील का विकासित किया जा रहा है, उसके बेसिस पे थीम पार्क किया जाएगा। ये तो आपका तीसरा पॉइंट हो गया। इसमें एक राज्य के जीवंत अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ स्वस्थ और पर्यावरण के लिए अनुकूल माहौल बनाने का तैयारी है यहाँ पे अच्छे से। और कॉलेजों में भी देख लीजिए, एनआईटी हुआ, नेशनल नॉ यूनिवर्सिटी हुआ, आईटीएम विश्वविद्यालय हुआ, कलिंग विश्वविद्यालय हुआ, अन्य प्रमुख स्कूलों के बीच वर्तमान में कार्य चल रहा है। एक केंद्रीय व्यापार जिला कार्यालय परिसर भी उपलब्ध है। ठीक है, एक वाणिज्य शहर के केंद्र के रूप में इसे विकासित कर रहा है। और आईटी हब भी यहाँ पे आने वाला है। अभी आईटी हब सिर्फ भिलाई में है। ओके, सिर्फ भिलाई में है। और इसका अगर आपको इंडस्ट्रीज का चैप्टर देखना है तो इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा सा चैप्टर दिया हुआ है। अभी वीडियो खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं उसको। और अब आता है इंडस्ट्रीज के, मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, एक पार्ट बस और बाकी है उसका एनर्जी पे। तो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज बताइएगा। ओके, अब इसमें क्या है, 24 घंटे पानी की आपूर्ति के लिए पीपीपी मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल पर का काम का जो मोटर पंप है उसमें मंजूरी दी गई है। भूमिगत बिजली वितरण प्रणाली को भी यहाँ पे लाया गया है, जिससे क्या होता है कि बिजली की आपूर्ति के लिए विकसित किया जा रहा है जिसको। तो भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड जो रहती है वो। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद आपका। कल फिर से मुलाकात करेंगे। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप क्या बोलते हैं अपना फीडबैक दीजिए। और 5 मिनट का वीडियो है, 5 विषय शामिल है इसमें, जैसे आपको सबको पता है। और यदि आप चाहते हैं कि इससे अधिक राजस्थानी समाचार को कवर किया जा सकता है तो अगर जितना आप चाहें उतना मिलेगा, मतलब आपको बस फीडबैक देना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो कल तक के लिए शुभ रात्रि।